क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बनो और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लागेला बेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरने को ऐलान करो है। ये बात तो सबको मालूम है कि उन्होंने कल घोषणा कर दी और वो पहले भी कहती रही है, लेकिन सूत्रन के हवाले से एक खबर और भी है कि आचार संहिता लगने से पहले कछु भी बड़ो है सके। अब कितनों सही है कितनों गलत ये तो आने वाले वक्त में ही मालूम पड़ेगी, लेकिन अब जो खबर है फिलहाल तो यही है। या के बाद इंडिया गठबंधन की राह है में मुश्किल आ गई है, होनी लाजमी है मुश्किल। तो जब बसपा साथ नहीं होगी गठबंधन के तो मुश्किल तो निश्चित है। कांग्रेस लगातार बसपा को साथ लाने की कोशिश करती रही है, लेकिन उनके ऐलान ने विपक्ष को कोशिशों को एक तगड़ो झटका देती हो, यानी कि इंडिया गठबंधन को तगड़ो झटका देती हो बसपा सुप्रीमो मायावती। कांग्रेस को उम्मीद है कि बसपा के आने से यूपी की लड़ाई मजबूत होगी, लेकिन मायावती के रुकते अब बीजेपी की राह आसान सी नजर आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती सोमवार को जब मीडिया के सामने आई तो सभी की नजर यह बात पर टिकी हुई कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। कयास यह बात के भी लगाए जा रहे हैं कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ जाने को फैसला कर सकें। अगर ऐसा हो तो यूपी में बीजेपी और विपक्ष के बीच सीधी टक्कर होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी तक की स्थिति के अनुसार मायावती के ऐलान के बाद अब मुकाबला त्रिकोणीय है। मायावती के यह फैसले को असर 2024 के चुनाव में जरूर होगा अगर स्थिति ऐसी ही रही तो, क्योंकि बसपा सीटन के मामले में भले ही मजबूत ना हो, लेकिन वोट बैंक के मामले में वो बहुत ज्यादा मजबूत है। बसपा को एक वोट बैंक है जो हमेशा साफ दिखाई दे। आंकड़े के मुताबिक साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भले ही बसपा एक सीट ही मिली हो, लेकिन पार्टी को 19.77% वोट मिले, जबकि 2017 विधानसभा चुनाव में बसपा को 19 सीटों पर जीत हासिल हुई और वोट प्रतिशत 22.23% रही। यह के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा के साथ चुनाव लड़ो और 10 सीटें मिली और सिर्फ 38 सीटों पर चुनाव लड़ गए 19.26% वोट पाया, जबकि 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा को सिर्फ एक सीट मिली और वोट प्रतिशत 12.88% रहो। इन आंकड़े से साफ है कि मायावती भले ही सीटें जीते या ना जीते, लेकिन उनके पास इतना वोट है वो लोकसभा चुनाव की तस्वीर बदल सके हैं। अब जब मायावती अकेले चुनाव में जा रही है तो फिर या को सीधो असल यूपी की राजनीति पे पड़ना तय है। मायावती के अलग होने से विपक्ष की लड़ाई कमजोर हो जाएगी और यूपी की लड़ाई त्रिकोणीय हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी को रास्ता या राह आसान हो जाएगी और बीजेपी भी यही चाहे है कि यूपी में गठबंधन ना है पावे। मायावती अगर अकेले चुनाव में उतरे तो उनकी रणनीति भी साफ है। भले ही उनकी पार्टी को कोई सीट मिले या न मिले, लेकिन सपा को सुबह साफ होना बिल्कुल निश्चित तय है, क्योंकि पश्चिमी यूपी के पूर्वांचल तक कई सीटों पर मायावती को प्रभाव है और अगर मायावती इन सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार दें तो सपा को वोट कम है जाएगा। ऐसे में जैसे आजमगढ़ उपचुनाव में हुआ हो, जब बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी की वजह से सपा को हार को सामने देखना पड़ो। अगर मुस्लिम वोट बैंक बटे है तो यह सीधा फायदा बीजेपी को होगा, लेकिन अभी ये सब जब तक फाइनल मत मानो राजनीति में, जब तक आचार संहिता न लग जाए और टिकट इनको बंटवारा न हो जाए। कछु भी संभव है और उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन बसपा सुप्रीमो तो कही चुकी, लेकिन राजनीति है, राजनीति में लास्ट तक कछु भी संभव है। आप कैसे देखना चाहो, क्या होना चाहिए, कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करो और वीडियो को आगे भेजने की कोशिश करो, क्योंकि समाज तक बात पहुंचनी जरूरी है। हम अपना काम पूरी शिद्दत से कर रहे हैं और आपसे भी उम्मीद है कि आप भी अपना काम शिद्दत से करोगे। कैसे करोगे? खबर को शेयर कर सको, कमेंट कर सको, करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ही तो बीएसपी की आरटी सेल हो। चलो बहुत जल्दी फिर दोबारा मुलाकात होगी, जब तक के नहीं आते देसी देख बगैर लाए बेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।